नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबको अपने चैनल जितेंद्र ट्यूटोरियल्स पर। ये आप सबका ही चैनल है, मेरा चैनल क्या रहेगा, मैं ऑपरेट कर रहा हूं सिर्फ। चलिए आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो हम लोग कर रहे थे, वही सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करेंगे अभियंता का जो परीक्षा हुआ था जूनियर इंजीनियर का 2012 में, उसके क्वेश्चन करेंगे जो झारखंड से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ अगर त्रुटि रहता है तो उससे संबंधित कमेंट कीजिए, तभी मैं सुधार कर पाऊँगा और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जब तक आप लोगों का नियुक्ति कंप्लीट नहीं होता है, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहूँगा और एक से एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रदान करता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए परीक्षा से हमने प्रश्न लिया है, कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा हुआ था 2012 में। ठीक है, जेई का ठीक, जूनियर इंजीनियर का जेएसएससी ने परीक्षा लिया था 2012 में, उसी का क्वेश्चन है। उसमें जो झारखंड से संबंधित प्रश्न था वो सारा प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। कांके से होकर दोस्तों कौन सी रेखा गुजरती है? तो अगर आप जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होगा क्या होगा, कर्क रेखा इसका आंसर होगा ये नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर के, किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। ठीक है, यानी कौन सा जलप्रपात है जो 320 फीट ऊंचा है? तो वो होगा दोस्तों सी नंबर, हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, सी नंबर होगा हुंड्रू जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है। मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? तो ये नेतरहाट होगा, सी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि पालना डैम झारखंड के किस नदी पर अवस्थित है। पालना डैम झारखंड के किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए में है लाल मिट्टी। ठीक, बाकी का ऑप्शन देखते हैं क्या हो रहा है। दामोदर घाटी में कौन सी मिट्टी सबसे सर्वाधिक पाई जाती है ना? पहला ऑप्शन था लाल मिट्टी, बी नंबर में आपका है अभ्रक मिट्टी, सी नंबर में रेतीली मिट्टी, डी नंबर में लेटेराइट मिट्टी। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, रेतीली मिट्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है 6 नंबर की गुमला और लोहरदगा। गुमला और लोहरदगा, देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुमला और लोहरदगा की खदानों से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड को भेजा जाता है, जिसे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण बंद करना पड़ा था? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है ये चांदी, बी बॉक्साइट, सी जस्ता। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर बी होगा, बॉक्साइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न ये है कि धनबाद जिले के कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरा में 250 उद्योग स्थापित है। ठीक है, तो ऑप्शन है चिरकुंडा, टोंटो, सोनुआ, पंतनगर, है ना। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक, चिरकुंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये प्रश्न है। ऑप्शन है बोकारो, धनबाद, पश्चिम सिंहभूम, लोहरदगा। तो इसका आंसर होगा धनबाद, आपका बी। क्या होगा? धनबाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला राज्य का 100% लोह अयस्क उत्पादक जिला है? ठीक है, तो जमशेदपुर ऑप्शन है, पश्चिम सिंहभूम है, रांची है। ठीक, तो इसका आंसर आपका होगा बी, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, एक ऑप्शन और नेक्स्ट पेज में है, लेकिन ये देख लीजिए इसका आंसर बी होगा, सिंहभूम, सॉरी पश्चिमी सिंहभूम। उस क्वेश्चन जो पीछे था उसका एक और ऑप्शन था गोड्डा, लेकिन आंसर क्या होगा? लोहे का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम होगा। ठीक है, तो देख लीजिए हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ये कि झारखंड के किस स्थान पर 500 की फीट ऊँचे भुवनेश्वर मंदिर है? ऑप्शन आपके पास है जमशेदपुर, बी रांची, सी धनबाद, डी बोकारो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जमशेदपुर। ठीक है, ये नंबर आंसर होगा। क्या होगा? ये नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के किस स्थान पर मलूटी मंदिर स्थित है? तो मलूटी मंदिर हम आपको बता दे रहे हैं कहाँ है, ये दुमका में है। ठीक, कहाँ है? दुमका में है, दुमका जिला में। ये आपका गोड्डा दिया हुआ है, एक ऑप्शन और 2-3 ऑप्शन और देख। तो ऑप्शन बी है धनबाद, सी है दुमका, डी है हजारीबाग। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी, दुमका।
अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वाला मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ए नंबर शक्ति मंदिर, बी भुवनेश्वरी मंदिर, सी छिन्नमस्तिका मंदिर और डी आपका कबीर ज्ञान मंदिर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए नंबर। ठीक है, शक्ति मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर है, लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? जगन्नाथ, काली, शिव और शनि। तो इसका आंसर होगा बी, माता काली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए झिंझी पहाड़ी, भूपोर मंदिर, शक्ति मंदिर। ठीक, तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बी होगा। ठीक है, भूपोर मंदिर। क्या होगा? बी, भूपोर मंदिर, बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो करम है, वंदना है, सरहुल है, जनी शिकार है। इसका आंसर होगा आपका ये। ठीक है, कर्मा पर्व भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। चांद एकदम पूरी अंजोरिया रात होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस त्यौहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के हर घर छत पर साल के फूल, साग अर्थात साल मतलब सखुआ जो झारखंड का राजकीय वृक्ष है? तो इसका आंसर होगा सरहुल पर्व। कौन सा होता है? सरहुल। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन से देखिए, वंदना, रोहिणी, हल, पुनः, डी सरहुल। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर, सरहुल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ओहिरा गीत के साथ किस त्यौहार का संबंध है? ओहिरा गीत किस त्यौहार का संबंध है? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है रोहिणी, सरहुल, वंदना, डी मकर। तो इसका आंसर होगा सी, वंदना पर्व। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते। देखिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, किस त्यौहार में अविवाहित युवतियाँ एवं एक लकड़ी या बाँस के सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कराती है? ठीक, तो ऑप्शन है टुसु पर्व, जावा, जनी शिकार और चौथा है सरहुल। चौथा कौन सा ऑप्शन है? सरहुल। इसका आंसर होगा ये, टुसु पर्व। ठीक है, क्या होगा आंसर? टुसु पर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर चलते हैं? तो इसके ऑप्शंस ये में है कर्मा, बाकी के ऑप्शंस उसमें है नेक्स्ट पेज में, लेकिन इसका आंसर होगा क्या आपका? क्या होगा? ऑप्शन बी है जनी शिकार, सी है मंडा, डी है मकर। आंसर होगा सी आपका, मंडा पूजा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज़ों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो ये में बुद्धू भगत, बी में हलधर है, सी में बिरसा मुंडा जी और डी में जगनू दीवान। इसका आंसर होगा सी, बिरसा मुंडा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। देखिए मैं ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा समझाने से क्या है कि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं उसको कमेंट में आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियाँ बरसाई थी? ये डोमरी पहाड़, बी कोकर, सी रांची, डी जमकोपाई। तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, डोमरी पहाड़। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया? ये तो मुगल शासक नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्वेश्चन में ऐसा क्यों लिख दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, पलामू का किला, पलामू का किला। बाकी का ऑप्शन देखते हैं और क्या। ऑप्शन बी है रोहतासगढ़, सी है शेरगढ़ और डी है सिंदरा किला। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? ये पलामू का किला, जो हमने पिछले पेज पे देख चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1855 में एडवर्ड 7 की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था? तो यह है भागवा कुआं, बी तेलियागढ़ी किला, सी राजमहल, डी लीला। तो इसका आंसर ये होगा भागवा कुआं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की? तो ये A.K. रॉय, जयपाल सिंह मुंडा, सी विनोद बिहारी और डी CP सिंह। तो देखिए ओलंपिक खेलने वाला खिलाड़ी एक ही थे, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी खेलते थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन है
2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? ए में है विजय नारायण सिंह, बाकी का ऑप्शन नेक्स्ट पेज में देखते हैं। बी में है राजेंद्र प्रसाद सिंह, सी में चंद्रशेखर दुबे और डी में लोकनाथ महतो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, राजेंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में लंबे समय तक पद पर रहने वाले राज्यपाल कौन थे? ठीक है, लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका है वेद मारवा, सैयद सिप्ते रज्जी, एम रामा जोयस और कनिकल शंकर नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सैयद सिप्ते रज्जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 के रिपोर्ट जारी किए गए? ठीक, यह है महेश्वर प्रसाद, बी है आराधना पटनायक, सी है सुनील बर्नवाल और डी है AKU। इसका आंसर होगा आपका सी, सुनील कुमार बर्नवाल। ठीक है, ये आपका जनसंख्या 2011 से प्रश्न पूछता है बहुत ज़्यादा, तो अच्छे से स्टडी करके आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम आपको करवा ही दे रहे हैं। 28 नंबर पर देखिए, कांग्रेस के किस सांसद ने अपने पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू पर उसके पक्ष में मतदान करने के लिए 25 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगाया? ठीक है, ऑप्शन ए में देखिए चंद्रशेखर दुबे, बी में सरफराज अहमद, सी में कड़िया मुंडा, डी में शिबू सर। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, चंद्रशेखर दुबे जी। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो पता ही होगा आप लोग को, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ये बाबूलाल मरांडी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख 30 नंबर प्रश्न देखिए, मई 2012 में झारखंड में 2 सीटों के लिए कराए गए राज्यसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी विजय हुए? तो आपको मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका ये होगा आंसर। ठीक है, प्रदीप कुमार बलमुच्चू और संजीव कुमार। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न है अगला कि श्री सत्यानंद झा बाटुल जिन पर अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद एक स्कूल शिक्षक शादी रचाने का आरोप लगा है, किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए उस समय के एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर ये होगा नाला। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? ठीक है, तो आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आंसर होगा बाबूलाल मरांडी। ठीक है, कौन होगा दोस्तों? बाबूलाल मरांडी। ठीक है, बाकी इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं और क्या क्या है। देखिए उस प्रश्न के ऑप्शन दिया हुआ बाबूलाल मरांडी, कड़िया मुंडा, CP सिंह, जयप्रकाश नारायण। तो आंसर क्या होगा? ये होगा, है ना, बाबूलाल मरांडी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एक नक्सली वारदात में किस स्थान पर बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी मारे गए थे? ऑप्शन है कितहार, चिलखारी, चिनेश्वर, कुमारदुबी। तो इसका आंसर होगा बी, चिलखारी। ये गिरिडीह जिला के देवरी थाना में पड़ता है। ठीक है, चिलखारी। चलिए अगला देखिए प्रश्न है, झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को घोषित किया था हरित वर्ष, सेवा वर्ष, बिटिया वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? सी। देखिए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने देश के स्थापना दिवस 15 नवंबर 2011 को बिरसा मुंडा स्टेडियम में ये घोषणा किया था, बिटिया वर्ष और बचपन बचाओ वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है 35 नंबर के, झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीतकार गीत गाकर समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो ऑप्शन ये है 1857 विद्रोह, और भी ऑप्शन देख, दूसरा है आपका बी नंबर संथाल विद्रोह, और सी नंबर है ताना आंदोलन, डी नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन। तो आंसर इसका होगा सी नंबर। ठीक है, ताना आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2007 जेल जाने के दौरान शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था? यह है रांची, बी दुमका, सी है चतरा और डी है डुमरिया। तो इसका आंसर दोस्तों डी होगा, डुमरिया। ठीक है, क्या होगा आंसर? डुमरिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि MLA टेकलाल महतो जिन्होंने अलग राज्य बनाने के रूप में झारखंड की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे किस विधानसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि थे? तो इसका आंसर होगा बी, रामगढ़ मांडू से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह कि झारखंड राज्य के उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताएं जो सीमांत संस्कृतियों के एक आगे है इसका इतिहासकार हैं, है ना। तो ऑप्शन है अर्पणा घोष, रमनिका गुप्ता, श्वेता टंडन, प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रमनिका गुप्ता, बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है 7वां,
पाँचवा छठवां, सी में है पाँचवां, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक, पाँचवां। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखते हैं नेक्स्ट पेज में। सॉरी, प्रश्न नहीं बचा हुआ है, ये लास्ट आपका क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका आंसर वो क्या हो गया, पाँचवां हो गया। ये ऑप्शन सिर्फ डी दिया हुआ है। अगर वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए और बने रहिए वीडियो में। जब तक आप लोगों का नियुक्ति समाप्त नहीं हो जाता है प्रक्रिया, तब तक आप लोगों से जुड़े रहेंगे, हर प्रकार का जानकारी आप लोगों को देंगे। बने रहिए। बहुत जल्द हम दौड़ से संबंधित 10 किलोमीटर दौड़ जो एक्साइज कांस्टेबल में है उससे संबंधित वीडियो लाने वाले हैं, जो बहुत कारगर आप लोगों के लिए होगा। क्योंकि मैं IRB में रह चुका हूँ, IRB का दौड़ निकाल के मैं 2 साल जॉब करके फिर उससे रिज़ाइन किया हूँ, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है उस बात का और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, है ना। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।